नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 2 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का करम कारण, अर्जुन हे अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा जी, तो हम लोग श्री भगवान उवाच, भगवान शब्द के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने बताया कि जो शिव पुराण है उसमें भगवान शिव के बारे में देखने को मिलेगा, जो विष्णु पुराण है उनमें भगवान विष्णु के बारे में मिलेगा, देवी भागवत में देवी जी के बारे में पता चलेगा। तो कुछ ऐसे पुराण है
जो एक स्पेशल पुराण का गुणगान करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि लिंग पुराण में बताया गया भगवान श्री हरि का महत्व, और उसके बाद में स्कंद पुराण में बताया श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में बताया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि पद्म पुराण है, वहां पर भी हमें श्रीमद् भागवतम की महिमा देखने को मिलती है। गरुड़ पुराण में भी हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में देखने को मिलता है। तो हमें पता चलता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि और पुराण भी इस ग्रंथ की महिमा गाते हैं। और ये भगवत पुराण क्या है? ये भगवान के संबंध में है। तो जो भागवतम में बताया गया वह बताया गया भगवान के बारे में। और जब विशेषतः उसमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, तो उसमें बताया गया प्रथम स्कंद के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 28 में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री हरि के बहुत सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। वहां पर 22 अवतारों का वर्णन मिलता है। जो भगवान विष्णु के तरह तरह के अवतारों का वर्णन मिलता है, वराह देव, वामन देव, नरसिम्हा देव, जो भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, बलराम, मोहिनी, इतने सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। और फिर एक बहुत अद्भुत बात वहां पर बताई गई। और क्या बताया गया? तो वहां बोला गया एते च अंश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतारों का वर्णन है वो सब क्या है? अंश है या कला है, मतलब अंश का भी अंश है। परंतु जो इस 22 अवतारों में जो श्री कृष्ण है वो कोई सामान्य अंश नहीं है या कला नहीं है, ये स्वयं भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, षडेश्वर्य संपन्न, अखिल ब्रह्मांड नायक, ये जो श्री कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। तो पूरी भागवतम में इस बात को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। और जब हम स्कंद 10वें में पहुंचते हैं, दशम स्कंद में, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए सबसे बड़ा स्कंद है। इतना सारा गुणगान क्यों किया गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, जीवन को जीने का तरीका हमें सीखने को मिलता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम के मूल जो विषय है वे है भगवान श्री कृष्ण। अब कई लोग बोलेंगे तो उसमें भगवान शिव के बारे में कुछ बताया है? तो बोला गया हाँ, श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीता मिलती है। रुद्र गीता में भगवान शिव की क्या इच्छाएं हैं और वो क्या कहते हैं, ये हमें स्कंद 4 में देखने को मिलता है। वहां पर अध्याय 24 और श्लोक नंबर 28 में भगवान शिव बोलते हैं प्रचेताओं को और बोल रहे हैं, यह परम रहस साक्षात त्रिगुण जीव संज्ञतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, वे लोग मेरे बहुत प्रिय है। भगवान शिव को वो सब लोग प्रिय है जो भगवान हरि की भक्ति करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका उत्तर हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। भागवतम के 12वें स्कंद के अध्याय 13 और श्लोक नंबर 16 में बताया गया, निम्न गाना नाम यथा गंगा, जो नदियां बहती है उनमें जो नदी सबसे प्रमुख है उसको बोला गया गंगा। जो देवी गंगा है, जो गंगा माता है, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ नदी है। देवानाम अच्युतो यथा, समस्त देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्री अच्युत है। और वैष्णवा नाम यथा शंभो,
जो परम वैष्णव है वे है भगवान शिव। पुराणानाम इदम यथा, समस्त पुराणों में यह पुराण, कौन सा पुराण? श्रीमद् भागवतम। तो बताया गया भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? वे परम वैष्णव है। और जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए भगवान शिव बोलते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। तो भगवान शिव परम वैष्णव है। और देवी मां को तो बोला गया वैष्णव देवी, ये परम वैष्णवी है। चाहे आप देवी जी की आराधना करें या भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि वे दोनों परम वैष्णव है, तो वे हमको भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। और इसीलिए हमें पता चलता है ये पद्म पुराण में बताया गया 5 लोगों की, 5 देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है, और इसके अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी है। तो ये 5 कौन है? तो ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के जो अध्याय 88 और श्लोक नंबर 43 में बोला गया। और ये कौन बोल रहे हैं? ये बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, बोल रहे हैं सत्यभामा को। और वहां पर बोला गया शैवाह, मतलब जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। शौराश्च, शौर मतलब है सूर्य देव, जो सूर्य की आराधना करते हैं। गणेशा, जो श्री गणेश की आराधना करते हैं। वैष्णवा, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। शक्ति पूजका, जो शक्ति या देवी की आराधना करते हैं। ये 5 तरह के जो भक्त होते हैं, वो क्या होता है उनका? मामेव प्राप्नुवन्ति, ये 5 तरह के भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से वर्षा सागरम यथा, जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, ऐसे ही ये 5 जो देवताओं का वर्णन मिल रहा है, देवी का वर्णन मिल रहा है, अगर हम इनकी आराधना करते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। पर यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे असुर लोग होते हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्या वे भगवान कृष्ण तक पहुंचते हैं? तो बोलते हैं नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा करते ही नहीं है। वो पूजा करते हैं अपने मन की, जहां पर उनकी कामना पूरी होती है वहां पर वो पूजा कर लेते हैं। गणेश जी की जो कुछ स्वार्थ चाहिए तो गणेश जी की पूजा कर लिया, थोड़ी और कुछ चाहिए तो देवी माँ की पूजा कर लिया, कुछ और कुछ चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर ली। तो जो इस तरीके से कामनाओं के अधीन होकर अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम कामनाओं में ही फंस कर रह जाते हैं। पर अगर निष्काम भाव से भगवान शिव की आराधना करेंगे या देवी माँ की आराधना करेंगे या श्री गणेश जी की आराधना करेंगे या सूर्य देव की आराधना करेंगे या भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो जब हमें पुराणों में वर्णन मिलता है, अभी जैसे पूछा भाई शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में बहुत बोला गया, ऐसा क्यों है? इसीलिए बोला गया कि हमारा जो श्रद्धा का भाव है स्थिर हो। आप देवी की पूजा करना चाहते हैं, कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, बिना किसी संसार की कामना से कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो परम वैष्णवी है, वे स्वयं आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर लेके जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चंडीदास हुए जो देवी दुर्गा के भक्त थे, बाद में देवी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बने।
मार्कंडेय मुनि हुए जो भगवान शिव के भक्त हुए, पर भगवान शिव की कृपा से वे भगवान कृष्ण के भक्त बने। या फिर हम लोग देखते हैं जूनागढ़ में संत हुए नरसिंह मेहता जो भगवान शिव की पूजा करते थे, वे भी भगवान शिव की कृपा से आगे चलकर भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो जब हम इस तरीके से समझते हैं तो सब उपनिषदों को, सारे शास्त्रों को हमें समझ में आने लगता है। नहीं तो उससे पहले क्या होता है, हम बहुत भ्रमित रहते हैं। हम सोचते हैं अरे शिव जी बड़े हैं, हम लोग सोचते हैं अरे देवी जी बड़े हैं, भगवान विष्णु बड़े हैं। तो हमें पता चलता है कि आरंभ हमको कहीं से तो करना है, पर अंततः बिना कामना के जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान कृष्ण तक पहुंचते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों की कृपा के बाद, साधना के बाद में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करता है। तो वास्तव में हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने न जाने कितने जन्मों से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते करते अब हम लोग भगवत गीता तक पहुंचे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है, उसके ऊपर इतना बड़ा और सौभाग्य है कि वह भगवत गीता जो अर्जुन को भी एक बार से अधिक सुनने को नहीं मिली, वह भगवत गीता को हम हर रोज इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। जब हम थोड़ा विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा इतनी भारी कृपा, इतनी भारी कृपा, क्या हम इसके योग्य हैं? तो बोलते हैं हम इसी भारी कृपा के योग्य नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ भगवान के भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के द्वारा, जिन्होंने इतने लोगों को प्रेरणा दी कि आप भक्ति का प्रचार कीजिए, लोगों को ट्रेनिंग दिया, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य हो रहा है। इतनी भारी कृपा बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता को समझिए और समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। आप भी जीवन में आनंद को प्राप्त कीजिए और बाकी लोगों को भी आप भक्ति का मार्ग बताकर उन पर दया करें, ताकि वे लोगों के जीवन में भी भक्ति का उदय हो। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।